हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स एंड पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। हिस्ट्री के अंदर कुछ डेट्स और टाइम पीरियड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनको हर कोई जानता भी है और याद भी रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, और जो स्टोरी आप आज पढ़ोगे उस स्टोरी के अंदर एक ऐसी ही डेट, ऐसी ही घटना का वर्णन किया गया है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। 1914 के अंदर जर्मनी और ब्रिटेन के अंदर एक युद्ध हुआ था। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप जानते हैं कि कौन सा युद्ध था? अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, मैं लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क, कि मैंने एक गोलाकार सिरों वाली मेज को एक कबाड़ी की दुकान के अंदर ब्रिडपोर्ट में देखा। The man said it was early 19th century and oak. आदमी ने कहा कि ये 19th century के अंदर एक ओक ट्री से बनाई गई थी। I had wanted one. मैं ऐसी ही मेज चाहता था। But they were far too expensive. लेकिन वो बहुत महंगी थी। This one was in a bad condition. लेकिन ये बहुत ही खराब हालत में थी। The roll top in several pieces, one like clumsily made it. एक जो टांग थी वो थोड़ी खराब भी हो गई थी। Scratch mark all down one side, एक साइड में क्या है जले हुए मार्क्स थे उसके ऊपर। It was going for very little money, और ये मुझे बहुत कम पैसे में मिल रही थी। I thought I could restore it. मैंने सोचा कि मैं इसको ठीक कर लूँगा। It would be a risk, a challenge. ये मुझे एक जोखिम भरा चैलेंज लग रहा था। But I had to have it. लेकिन मुझे इसे लेना ही था। I paid the man. मैंने आदमी को पैसे दिए and brought it back to my workroom at the back of the garage. और मैंने इसको अपने गैरेज के पीछे मेरे वर्करूम में रख दिया। I began work on it on Christmas Eve. मैंने क्रिसमस से पहले वाले दिन इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। I removed the roll top completely. मैंने ऊपर वाली परत को पूरी तरह से हटा दिया and pulled out the drawers. और ड्रॉर को भी बाहर निकाल दिया। The veneer had lifted almost everywhere. veneer होती है जो आपने मेज के ऊपर देखो, एक हल्की सी परत सी लगाई जाती है, उसको हम veneer बोलते हैं। The veneer had lifted almost everywhere. जो veneer थी वो लगभग हर जगह से उखड़ी हुई थी। It looked like water damage to me. मुझे लगा कि इसको पानी ने खराब किया है। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. ऐसा लग रहा था कि पानी ने और आग ने दोनों ने इसको पूरी तरह से नष्ट किया था। The last door was stuck fast. जो लास्ट वाली डोर थी वो फंस चुकी थी। I tried all I could to ease it out gently. मैंने पूरी कोशिश की कि इसको प्यार से बाहर निकाल लिया जाए। In the end, अंत में I used brute force. मैंने लास्ट में क्या थोड़ा जोर जबरदस्ती अपनाई। I struck it sharply with the side of my fist. मैंने क्या है अपनी जो फीस्ट होती है, आपका जो मुक्का होता है, उसकी साइड से इसको हिट किया। and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. और जो ड्रॉर है वो बाहर निकल के आए, उसके नीचे देखा एक सीक्रेट ड्रॉर थी। There was something in there. उसके अंदर कुछ था। I reached in. मैंने उसके अंदर हाथ डाला and took out a small black tin box. और इसके अंदर से काले रंग का एक टीन बॉक्स बाहर निकाला। Cello tape to the top of it was a piece of lined notepaper. और इसके ऊपर एक लाइनदार पेज सेलो टेप के साथ असेंबल किया हुआ था। And written on it in shaky handwriting. और उसके ऊपर टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। इसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये लेटर जिम मैकफर्सन का है और क्या है, इसको जनवरी 25 को 1915 में रिसीव किया गया था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और जब समय आएगा इसको मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड, जो मैंने किया, दैट इट वाज रॉन्ग, ये गलत था, ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि इस बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्काउट्स, इट यूजुअली डज। लेकिन जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, इस लेटर के अंदर जानने की इच्छा थी, उसने मेरी नैतिकता पर थोड़ा सा
हावी हो गई थी वो, एंड इट यूजुअली डज, और ये हमेशा ही होता है मेरे साथ। इनसाइड द बॉक्स के अंदर देयर वाज एन एनवेलप, उसके अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, उसके ऊपर एक एड्रेस था, मिसिज जिम मैकफर्सन 12 कोपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरेस। ये इंग्लैंड का एक एड्रेस दिया गया है, डोरेस नाम की जगह पे ब्रिडपोर्ट में 12 कोपर बीच है, वहाँ जिम मैकफर्सन रहती थी, वहाँ का एड्रेस है। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, इसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और एक कोने में क्या है, डेट लिखी हुई थी ऊपर, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914 को लेटर लिखा गया था। लेटर के अंदर क्या था, ये जो लेटर है ये जिम मैकफर्सन के द्वारा मिसिस मैकफर्सन को लिखा गया है। जिम मैकफर्सन ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा है जिनका नाम रियल नाम कोनी है। तो लेटर है, डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, कि मैं आपको बहुत खुश होकर ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी एक विचित्र घटना घटी है। आई मस्ट टेल यू एट वंस, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, हम कल क्रिसमस मॉर्निंग में अपनी ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बिल्कुल शांति थी, एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और जो मॉर्निंग थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, इतनी ब्यूटीफुल कि मैंने आज तक ऐसी सुबह नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और जो क्रिसमस मॉर्निंग थी वो इतनी कोल्ड थी और बर्फीली थी जितनी उसे होना चाहिए था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं तुम्हें जरूर बताना चाहता हूँ कि ये हमने स्टार्ट किया, बट द ट्रूथ आई एम असेम्ड टू से, लेकिन सच्चाई है कि मैं बताते हुए बहुत शर्म महसूस भी हो रही है, इज दैट वी बिगेन इट, ये जर्मनी वालों ने शुरू किया था। फर्स्ट समवन सा अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, पहले किसी ने देखा कि अपोजिट साइड से ट्रेंचेस से बाहर कोई व्हाइट फ्लैग वेव कर रहा है। देन they were calling out to us from across no man's land, happy Christmas Tommy, happy Christmas, फिर बॉर्डर पार से आवाज आ रही थी कि हैप्पी क्रिसमस इंग्लैंड वालों, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब तक हम अपने सरप्राइज पर काबू पाते, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, किसी ने हम में से कहा, सेम टू यू फ्रीड्स, सेम टू यू, कि जर्मनी वालों आपको भी मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, कि ये हो गया होगा, वी ऑल डिड, हमने कर लिया। बट देन सडनली, फिर अचानक, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, और फिर उनमें से एक ट्रेंचेस से बाहर आया और व्हाइट फ्लैग को उसने वेव करना शुरू कर दिया। डोंट शूट लैड्स, इंग्लैंड वालों शूट मत करना, समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, उधर से कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने की भी नहीं। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द प्रेप, और फिर दूसरा सैनिक बाहर आ गया, एंड अनदर, और फिर उसके बाद एक और आ गया। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर को नीचे रखना। आई टोल्ड द मैन, मैंने आदमी को बताया, इट इज अ ट्रिक, ये एक चाल है, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बोतल अबोव हिज हेड, जर्मन में से एक अपने सिर के ऊपर बोतल हिला रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, इंग्लैंड वालों ये क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सुसेज, हमारे पास शराब है, हमारे पास मांस है। वी मीट यू, यस, हम आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस, वो फिर क्या हुआ, उनकी तरफ से दर्जनों लोग हमारी तरफ आ रहे थे। अक्रॉस नो मंस लैंड, बॉर्डर के पार से। नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास कोई राइफल नहीं थी, कोई गन नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, लिटिल प्राइवेट मॉरिस हमारी साइड से पहला आदमी जो ऊपर आया। कम ऑन बॉयज, बॉयज कम ऑन, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनको किसी ने नहीं रोका। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन,
तब मुझे उनको रोकना चाहिए था। आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. मैं देख रहा था कि उनके लोग, हमारे लोग लाइनों में एक दूसरे की तरफ जा रहे थे और वहाँ नो मैन लैंड जो होती है बीच में, वहाँ पर जाके मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, आप सोच नहीं सकते डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर। जब मैंने फ्रीड्स ऑफिसर, जर्मन के ऑफिसर था, उसकी आंखों में देखा तो मेरी जो फीलिंग्स थी आप उनको सोच भी नहीं सकते। Who approached me, hand outstretched, Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and handing it. उस आदमी ने अपना हाथ निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा करके मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ा, हेलो किया और बताया वो हैंस वोल्फ है। आई एम फ्रॉम डेसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। मैं डेसलडॉर्फ से हूँ और सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा के अंदर, हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया, मैंने उत्तर दिया कि मैं जिम मैकफर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरेस्ट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, कि इंग्लैंड के पश्चिमी भाग में डोरेस्ट नाम की जगह पर मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ओह डोरेस्ट, आई स्माइल्ड, डोरेस्ट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई न्यू इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। We shared my rum राशन and his excellent sausage, हमने अपनी राशन में जो रम मिली थी वो और उसका जो सॉसेज, जो मांस था उसके पास, हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने बातें की बहुत अच्छी थी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरेस्ट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। और फिर क्या मुझे पता लग गया कि वो कभी भी डोरेस्ट नहीं आया था, वो तो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, उसने जो कुछ भी सीखा था इंग्लैंड के बारे में वो सिर्फ इंग्लिश बुक्स के अंदर पढ़ा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक, उसकी बुक जो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी फेवरेट बुक का नाम था So out there in no man's land we talked of Bathsheba, Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorest। फिर हमने क्या है नो मैंस लैंड में बादशाहिबा के बारे में, गैब्रियल ऑक के बारे में, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में, डोरेस्ट के बारे में हमने ढेर सारी बातें की। He had a wife and one son, उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा था। Born just 6 months ago, जिसका जन्म अभी 6 महीने पहले ही हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, और मैंने अपने चारों तरफ देखा तो चारों ओर खाकी वर्दी वाले, ग्रे वर्दी वाले आपस में बातें कर रहे थे। All over no man's land, जो नो मैंस लैंड की ज़मीन थी वहाँ पर सभी स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सारी चीज़ें वो लोग कर रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, खाना खा रहे थे। हैंस वॉल्फ and I shared what was left of your wonderful Christmas cake। आपने जो क्रिसमस केक भेजा था उसमें से जो भी बचा था मैंने और हैंस ने शेयर किया। He thought the margin was the best he had ever tasted। जो केक के ऊपर जो क्रीम मार्जिन जिसको बोलते हैं, वो कह रहा था कि वो सबसे अच्छी चीज़ है जो उसने आज तक खाई है। आई एग्रीड, मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों ही हर एक चीज़ के लिए सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था। दुश्मन होने के बाद भी हम एक दूसरे से सहमत थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट। ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने पहले भी कभी नहीं देखी थी। Students, this was the first part of the lesson. In next video, we will read the second part.
और आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।